हेलो जी, राम राम जी सारा ने। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और काफ़ी टाइम के बाद आप सबसे हो रही है मुलाकात, क्योंकि बीच में आ गया था बहुत सारा गैप। और बीच में आपने देखा भी होगा, मैंने लाइव वीडियो स्टार्ट की थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि मैं क्यों वीडियो वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो कोई नहीं जी, पीछे की बात पीछे गई। अब फिर से शुरू करते हैं अपना वही व्लॉगिंग का चैनल। और यवनीश देखो, घर में जैसा होता है ना, तो बच्चे वैसे ही एक्टिंग करते हैं। जैसे मैं सुबह करती हूँ तो ये भी ऐसे ही कर रहा था। सुबह सुबह उठ के मैंने एक गिलास पानी पी लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा राउंड लगाऊंगी, क्योंकि शरीर थोड़ा सा अनफिट हो गया है। तो शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने राउंड वगैरह लगा लिए थे। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन जितना भी टाइम मिले उसमें से अपने शरीर को 5 या 10 मिनट ज़रूर देने चाहिए। और ये देखो, मैंने रात को घिया काट के रख दी थी, क्योंकि आज मुझे बनाना घिया का रायता। तो उसके लिए मैं घिया उबलने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले यही काम करूँगी मैं, क्योंकि तब तक घिया उबलेगी तब तक मेरा एक आध काम और हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। तो उसके बाद मैंने घिया को रख के और उबलने के लिए रख दिया था। और अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो जी उसके बाद घिया रखने के बाद मैं लगी थी इसकी चादर की तय करने बेड के ऊपर से। और देखो, आपने देखा होगा लाइट भाग गई थी। और हमारा ना इन्वर्टर ख़राब हो रखा है। इन्वर्टर ख़राब होने की वजह से जैसे ही लाइट जाती है तो तुरंत लाइट ऑफ हो जाती है। और ये जो आपको वीडियो दिख रही है, थोड़ा सा लाइट की जैसे फ्लैश ऑन होती है उससे थोड़ा सा रोशनी दिख रही है। लेकिन वीडियो शूट करनी ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप जो है बीच में आ गया है। और गैप के कारण जो मेरा वॉच टाइम है वो भी लगातार घटता जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सभी मुझे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना वीडियो को। और मेरी जो एक लाइव है उस पर 1 के व्यू हो चुके हैं, तो आप सभी का धन्यवाद है उस चीज़ के लिए। मैंने एक लाइव डाली थी, तो लाइव जैसे पोस्ट करते हैं तो उस लाइव पे 1 के व्यू आए हुए हैं। तो उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद है दिल से। तो बेड वगैरह अरेंज कर दिया था मैंने, और जो चादर थी उसकी तय करके रख दी थी। उसके बाद जो ये रात के धुले हुए बर्तन, आपको पता है जो मेरे पहले भी लोग देखते हैं कि रात को जैसे बर्तन धुल के मैं टोकरे में ही छोड़ देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जल्दी धुल जाते हैं, थोड़े सूख जाए, पानी उनका पूरा ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद मैं लगा देती हूँ। लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि मैं सुबह उठ के रैक में लगाती हूँ, क्योंकि उससे क्या है, पूरा पानी जो है ख़त्म हो जाता है, उसका निचुड़ जाता है। और ये आपको पता है मेरा जो रैक है बर्तन का, वो बिल्कुल ही गैस डिब्बों के ऊपर है। तो अगर गीला रहता है तो उसमें से पानी टपकता रहता है। बीच में फिर भी थोड़ा बहुत पानी था, तो वो मैंने अलग से निकाल के और इकट्ठा करके उसको बाहर डाल दिया था। उसके बाद ये काम निपटाने के बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने। पहले अंदर से झाड़ू लगाई, और अंदर से झाड़ू जब लगा रही थी तो फ़ोन की जो है बैटरी डाउन हो गई थी और लाइट भागी हुई थी। तो मुझे पता नहीं चला, जैसे ही मैंने पूरी वीडियो बनने के बाद मैंने देखा तो वो वीडियो बनी ही नहीं थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद मैंने फ़ोन को चार्ज लगाया, फिर मैंने आगे कई जो है व्लॉग शूट किया। और इधर बच्चे भी हो गए थे तैयार, क्योंकि बच्चे आपको पता ही मेरे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। तो बच्चे तैयार होने के बाद मैं लगी थी प्रियांशी की कंघी करने, क्योंकि कंघी इसकी करनी पड़ती है, बाकी तो रेडी हो जाते हैं दोनों। और आज विहान भी यहीं पर हमारे साथ ही लग रहा था, क्योंकि बच्चे बच्चों को देखकर जल्दी तैयार होते हैं। और मेरे बच्चों को तो पता नहीं क्या जल्दी लगी रहती है। जल्दी सबसे पहले उठ के पहले थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, फिर उसके बाद ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद तुरंत नहा के आएंगे, तो नहाते ही तैयार हो जाते हैं। और फिर मेरे पीछे लगेंगे, चलो मम्मी, चलो मम्मी, चलो मम्मी। मैं कहा भैया आपको क्या काम करके जाना है, घर का काम निपटा के जाना। फिर मैं इनको बोलती रहती हूँ। लेकिन ये है कि अभी बच्चों के जैसे यूटी चले हुए हैं, यूनिट टेस्ट जो होते हैं, तो उसके लिए ये ना सुबह उठ के नहा के और फिर दूध वगैरह पी लेते हैं। उसके दूध कई बार पहले भी पी लेते, कई बार बाद में भी। और उसके बाद ये पढ़ाई करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ का फ़ायदा भी हो जाता है। उसके बाद मैं लगी थी आटा गूँथने,
जो घिया है मेरी वो उबल चुकी थी, उसको निकाल के ठंडा करूँगी। अभी पहले आटा गूँथ लेती हूँ अच्छे से। और आटा में मतलब ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता कि जैसे कई छोड़ देते हैं ना कि परात में ऐसे ही आटा लगा हुआ है, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ कि आटा ऐसे परात में लगा हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप सब बताना कि क्या ये बात सही है गलत है। और देखो भाई, आपसे बात करते करते मेरा आटा भी लग गया था। और इधर देखो बच्चे लग रहे हैं पढ़ने। इनका यही रूटीन होता है कि जब तक मैं अपना और काम करती हूँ ये अपना पढ़ाई का काम कर लेते हैं। और मैंने ना टिफ़िन में सामने सारे जो है वो टोकरे में सारे टिफ़िन रख रखे हैं एक्स्ट्रा निकाल के, जो जो मुझे यूज आएंगे अभी, तो उनको मैं लगी रख लेती हूँ, बर्तनों के साथ नहीं रखती। तो ये दोनों लग रहे हैं अपनी यूटी का रिवीजन करने। देखो दिन में तो पढ़ते ही हैं बच्चे, लेकिन एक बार उठ के सुबह से रिवाइज कर लेते हैं तो सारा याद रहता है। और अब मैं एडिटिंग करते टाइम देख रही हूँ कि जब तो मैं काम में लगी हुई थी, प्रियांशी को देखो कैसे गर्दन ला के पढ़ रही है, ऐसे ही याद करती है। और इसके ये तो लगे रहेंगे, ये साथ में ही पढ़ ही रहे थे। अभी भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो मैं कर लेती हूँ अपना काम। मेरी घिया उबल गई थी और उसके बाद मैंने पहले रोटी बना दी, क्योंकि जब तक घिया ठंडी होएगी ना तब तक रोटियाँ बन जाएंगी। तो पहले ये काम कर दूँगी। और इधर मैंने रख रखा है जो है चाय बनने के लिए रख रखी है, क्योंकि चाय बनाएंगे साथ में रोटी के साथ। क्योंकि सुबह उठ के देखो हम कुछ भी खाते पीते नहीं है। जैसे बहुत सारे हैं जो सुबह उठ के नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन हम सुबह उठ के नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, बस सीधा डायरेक्ट अभी चाय वगैरह कुछ अभी लेंगे। और फिर जो है दिन में ही होता है ये सारा काम। सुबह सुबह हम तब लेते हैं जब संडे होता है ना, कि थोड़ा सा लेट लंच हो सकता है, तो इसलिए। और नहीं तो बाकी हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह बिस्किट लेते हैं दूध के साथ, बाकी हम तो खाना ही खा लेते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत ना ऐसे एक दो रोटी खाए बिना बाहर नहीं जाया जाता, और फिर पता नहीं बाहर कितनी देर में टाइम लगे खाने पीने का, तो इसलिए हम सुबह ही जो है खाना वाना खा लेते हैं। और चाय बना ली थी मैंने, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा ही है, बारिश के मौसम में चाय अच्छी लगती है। और उसके बाद रोटियां बना के मैं कुछ आटा जो है बच गया था, कुछ मैंने बना ली थी। तो पहले मैं बना दूंगी रायता, क्योंकि ये खा लेंगे तब तक, और फिर मैं पैक करने की बाद में बना दूंगी। तो पहले मैं लगी थी रायता बनाने। तो आज मैंने ना थोड़ा सा अड़कस कर लिया, जैसे कुंडी में कूटते हैं ना घिया वगैरह, तो वो मैं कुंडी निकालने के उसमें, और ये जो अदरक वाला होता है ना इसी के साथ कटोरे में हल्का सा, क्योंकि पक तो जाती है घिया, ज़्यादा कुछ होता नहीं उसमें। और इन दिनों में ना मैं लहसुन नहीं डालती, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ रायता। क्योंकि इन दिनों में ना लहसुन डालने से कालजे में जलन होती है, कालजा या जो भी कुछ बोलते हैं आप, चेस्ट में या एसिडिटी कुछ भी, मतलब मैं तो यही बोलती हूँ वही। तो इस वजह से ना मैं लहसुन बिल्कुल भी अवॉइड ही करती हूँ। मैं लहसुन नहीं डालती, ना किसी सब्जी में डालती और ना रायते वगैरह में, क्योंकि पहले ही पता नहीं क्यों इन दिनों में ऐसा जी हाँ कच्चा कच्चा जी रहता है, क्यों रहता है। ये मेरे साथ है, ये आप सबके साथ भी है। और उसके बाद मैं लगी थी रायता बनाने। रायता बनाने के लिए मैंने पहले सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा रायता ही बनाया था और टेस्टी बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। एक साइड मैंने दूध रख रखा है कि जब तक ये काम होगा जब तक दूध का काम हो जाएगा। तो ऐसे ही करके काम होते हैं भाई, एक बार इधर का कोई काम कर रही तो साथ में कोई और दूसरा काम भी हैंडल करना पड़ता है। और इधर तवे पे मैं ना जीरा भून रही थी, जीरा भून के डालूंगी सिंपल सीधा सा, और कोई तड़का वड़का नहीं लगाते, सिंपल सीधा सा जो है जीरा भून के डाल देंगे। और आपको ये देख के लग रहा होगा तवा के भाई ये बिल्कुल टूटा हुआ है, लेकिन ये ना गैस के ऊपर सही रहता है। जैसे जल्दबाजी में रोटी बनानी होती है जल्दी से तो गर्म हो जाता है ये, और जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है इसके ऊपर। जो परांठे वगैरह बनाती हूँ ना मैं, उसके लिए आपको पीछे दिख रहा है ना वो एक और तवा, वो रख रखा है मैंने। और साथ में प्रियांशी भी आ रही थी बीच में कुछ पूछने के लिए, कुछ स्पेलिंग वगैरह। और ये अवनीश इधर दूध का इसका काम हो गया था, तो कह रहा मम्मी दूध निकलने वाला है तो दूध की गैस बंद कर दो। मैं कहा बेटा मैं पास में ही खड़ी हूँ, मैं देख लूँगी और अपने आप बंद कर दूँगी, गर्म है आप पीछे हो जाओ। तो मैंने इसको पीछे कर दिया था, और इसके कहते ही दूध में जो है उफान भी आ गया था, तो मैंने वो निकाल के वो भी नीचे रख लिया। और ये मैंने जो अपना
क्या बोलते हैं, दूध निकाल लिया है और बच्चों का दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चों का दूध गर्म कर दूंगी मैं और जो एक्स्ट्रा दूध था वो निकाल दूंगी, क्योंकि बच्चे सुबह दूध ही पीते हैं और आज अभी तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो पहले मैं इनको दूध दे दूंगी, उसके बाद सारे काम होएंगे, क्योंकि वही बच्चों का भी देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हस्बैंड जी भी साथ में लगे हुए थे, बस ये है कि कैमरे के सामने ये कम आते हैं, बाकी साथ में काम करवाने में हेल्प मेरी पूरी करते हैं, तभी हो पाता है सुबह सुबह का काम। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जो है बिजी रूटीन होता है सुबह का। और स्कूल वगैरह या कोई भी काम वगैरह पे जो जाती हैं लेडीज़, उनके लिए तो और भी ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो ऐसे आपस में हेल्प कर देनी चाहिए भाई सभी को। तो इधर मैंने थोड़ी सी जो है चीनी डाल दी थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी ज़्यादा उबालूँगी नहीं, क्योंकि उबाल के मैं शाम को ही रखती हूँ। एक बार उबाल के दूध को फिर रख देती हूँ, फिर यूज़ करते रहे जब तक मन करे। फिर अगर गर्म करके लेना तो थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, बाकी ठंडा लेना तो ठंडा चल जाता है। तो बच्चों को दूध दाद दे दिया था, उसके बाद मैं हस्बैंड जी को खाना डाल के देने लगी थी। रायता डाल दिया और शाम की सब्ज़ी हमने आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सब्ज़ी बची हुई थी, काफ़ी सारी बची हुई थी। रायता वैसे ही बना लिया था, घिया रखी थी तो ख़राब होएगी, मैं कहा रायता बना लेते हैं, इसलिए रायता बना लेते। बाकी सब्ज़ी भी सफिशिएंट थी आज के लिए। तो मैंने हस्बैंड जी को खाना लगा के दे दिया है, मैं कहा आप खाओ। और उसके साथ ही हम कुछ आपस में बातें कर रहे थे तो हंसी आ रही थी। और उसके बाद मैं ना टिफ़िन पैक कर दूँगी पहले सारे, उसके बाद मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट करूँगी। पहले सारे टिफ़िन पैक करके रख दूँ, क्योंकि ना जब तक मैं ब्रेकफास्ट करती तब तक बच्चों ने जैसे दूध पी लिया है, तो वो टिफ़िन वगैरह तब तक बैग में डाल देंगे, तो वो काम साथ के साथ हो जाएगा। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और नहा के मैं आ गई। आज मैंने ये वाला सूट डाला है, उसके बाद मैं कंघी करने लगी बालों में, और अच्छे से कंघी कर लेंगे। उसके बाद बस 5 मिनट लगते हैं मुझे सुबह सुबह रेडी होने में। 5 मिनट में रेडी होके और फिर चलेंगे अपने काम की तरफ, क्योंकि घर का काम लगभग पूरा हो गया। आप पीछे देख भी रहे होगे कि सारी चीज़ें जगह पे हैं। और ये देखो मैं हो गई तैयार। तो राम राम जी सारा ने, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। राम राम जी।